अलैहि। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीआना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिहि व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व इज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल उम्मियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस ज़मीन पर जितनी अल्लाह की तारीफ़ हो चुकी और जितनी हो रही है और क़यामत तक जितनी होगी, आज तक किसी की इतनी तारीफ़ न हुई, न हो रही है, न होगी। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा, दरख्तों का पत्ता पत्ता, दरियाओं और समंदरों के पानी का एक एक कतरा अल्लाह की तारीफ़ में लगा हुआ है। क्यों? इसलिए कि सारी तारीफ़ों के लायक वही। अल्लाह हमें भी सिर्फ़ सुबह शाम नहीं बल्कि हर वक्त अपनी तारीफ़ करने की तौफ़ीक़ दे। हमारी ज़ुबानें उसी की तारीफ़ से हर वक्त लबरेज़ रहें। लातादाद बेहिसाब जब से कायनात बनी और जब तक कायनात रहेगी और क़यामत के दिन भी अल्लाह के फ़रिश्तों की तरफ से, अल्लाह की तमाम मखलूक़ात की तरफ से दरूद व सलाम अल्लाह के पाक नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के लिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जितना कोई ज़्यादा मुझ पर दरूद पढ़ेगा उसकी सफ़ारिश जल्दी होगी और अल्लाह उसकी जन्नत को मेरी जन्नत के करीब कर देगा। फरमाया, जो एक मरतबा मेरे ऊपर दरूद पढ़ेगा
अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएंगे, अल्लाह उसके 10 दर्जे बुलंद करेगा, अल्लाह उसके 10 गुनाहों को माफ़ करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना कोई ज़्यादा मुझ पर दरूद पढ़ेगा उतने ही ज़्यादा वो मेरे करीब होगा। लातादाद बेहिसाब दुआएं उलमा औलिया के लिए, जिनके सदक़े अल्लाह पाक ने पूरा पूरा दीन हमें नसीब फरमाया। अल्लाह उलमा की, औलिया की कदर की तौफीक देते। शैतान हमें उलमा से भी दूर करने में लगा हुआ है, शैतान हमें औलिया से भी दूर करने में लगा हुआ है। इस उम्मत में कुछ तबकात ऐसे हो गए जो वली के मुनकिर हैं, और कुछ ऐसे हो गए जो उलमा का मजाक करने में लगे हुए। उलमा हैं, हम हैं, औलिया हैं, हम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दुनिया से इल्म उठ जाएगा क़यामत आ जाएगी। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, इल्म कैसे उठेगा? इरशाद फरमाया, आलिम उठते चले जाएंगे। जब सच्चे आलिम नहीं रहेंगे तो फिर क़यामत आ जाएगी। इसका मतलब कि उलमा का दुनिया में होना हमें क़यामत से दूर कर रहा है, और इनका न होना हमें क़यामत से नज़दीक कर रहा है। इनका होना न होना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इसलिए मेरे दोस्तों, दुआ किया करें कि हमारा वजूद उलमा के वजूद की बरकत से, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौतुल आलिम मौतुल आलम, आलिम के मर जाने से जहान मर जाता। आलिम की ज़िंदगी से अल्लाह जहान को ज़िंदगी देता। जब तक आलिम हैं इल्म है, और जब तक इल्म है दुनिया ज़िंदा व ताबिंदा रहेगी। अल्लाह उलमा के साथ, औलिया के साथ हम सबको सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, आमीन कहते हैं। लुकमान हकीम की नसीहतों में से मैंने आपसे अर्ज़ किया था, सारी नसीहतें बड़ी आसान, और जिस नसीहत में मैं बात कर रहा था आसान भी बड़ी है, मुश्किल भी बड़ी है। इसलिए मैंने इसको, हालांकि कुरान ने ये पहली नसीहत के तौर पे बयान की है, मैंने पहले बयान नहीं की। मुझे पता था कि ये मुश्किल है, इसलिए सोचा कि इसको आखिर में रखूँगा। कभी कभी ऐसा होता है, आप किसी दोस्त के यहाँ मेहमान जाएं, वो सबसे प्यारी, सबसे मीठी, सबसे अच्छी चीज़ आपको बाद में खिलाएगा। मीठी भी है, कड़वी भी है। हमेशा मेरी इस नसीहत को याद रखना कि कुरान से मीठी चीज़ कोई नहीं, कह दो बेशक, और इससे ज़्यादा कड़वी चीज़ भी कोई। जिसका दिल नसीहत को कबूल करने को तैयार होता है उसके लिए इससे बड़ी मीठी चीज़ कोई नहीं, और जिसका दिल नसीहत कबूल करने को ही तैयार न हो तो उसके लिए इससे बड़ी कड़वी चीज़ कोई नहीं। कुरान मीठा भी बहुत, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज्जत लेने वाले को कुरान इज्जत देता। और कुरान से बड़ी चीज़ जलील करने वाली भी कोई नहीं। जो कुरान को छोड़ता है अल्लाह उसको जलील करके छोड़ता है। अल्लाह हमें कुरान से प्यार दे दे, आमीन कहते हैं। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे। अल्लाह को मानना बड़ा आसान है। कोई बंदा
100 साल का काफिर हो, कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मुसलमान हो गए। और सिर्फ मुसलमान नहीं होता बल्कि 100 साल के उसके सारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देता एक लहजे के अंदर। लेकिन मेरी इस नसीहत को पल्ले बांधना कि इससे मुश्किल मसला भी कोई नहीं। जो समझे वो सहाबी कहलाए, जो नहीं समझे वो काफिर कहलाए। जो समझे कुरान ने रजी अल्लाह का लक़ब दिया, जो नहीं समझे कुरान ने लानतुल्लाह का लक़ब दिया। जो समझे वो जन्नत के मालिक कहलाए, जो नहीं समझे वो जहन्नम के मालिक कहलाए। जो ला इलाहा इल्लल्लाह को समझे, जन्नत उनको तलाश करने में लगी रही, उनको ज़रूरत नहीं थी बल्कि जन्नत को ज़रूरत है। और जो नहीं समझे, जहन्नम उनको तलाश करने में लगी रही। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे। जिना भी बड़ा जुल्म है, कहो बेशक। चोरी भी बहुत बड़ा जुल्म, कहो बेशक। झूठ बोलना बहुत बड़ा जुल्म है, कहो बेशक। माँ बाप की नाफरमानी करना बहुत बड़ा जुल्म है, कहो बेशक। किसी की चुगली गीबत करना बहुत बड़ा जुल्म है। किसी को गाली देना, कह दो कह दो कह दो, बहुत बड़ा जुल्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, बताओ खाली जेब कौन है, गरीब कौन है, फकीर कौन है, मुफलिस कौन है? अर्ज किया अल्लाह के रसूल, जिसकी जेब में पैसा ना हो। फरमाया नहीं, गरीब फकीर मुफलिस वो है कि जिसने किसी को गाली दी होगी दुनिया में, तो क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा गाली दी थी, इसकी नेकियां उसको दे दो जिसको इसने गाली दी थी। खजाना खाली हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बड़ा गरीब है, इसलिए गाली ना दिया करो, अल्लाह बचा दे, आमीन कह दे। ये बहुत बड़ा जुल्म है। एक और बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, जुल्म है जुल्म है जुल्म है। सहाबा किराम ने कान खड़े किए, क्या चीज जुल्म है? अर्ज कि अल्लाह के रसूल, आपने 3 बार कहा, क्या जुल्म है? इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अजान सुनकर जो मस्जिद की तरफ ना आए, इससे बड़ा भी जालिम कोई नहीं। ये भी जुल्म। कि अल्लाह ने एक बुलाने वाला अपनी तरफ, चाहिए तो ये था कि मैं खुद चल के जाऊं, लेकिन उसका करम देखिए कि उसने एक बुलाने वाला मुकर्रर कर रखा है कि भाई बंदों को मेरी तरफ बुलाओ। सिर्फ वो एक बुलाने वाला नहीं, आलिम अपनी जगह बुलाने वाला होता, पीर अपनी जगह बुलाने वाला होता, कुरान अपनी जगह बुलाने वाला है, नबी वली अपनी जगह बुलाने वाले। ये इतने लोगों की पुकार को नहीं सुनते, इतने लोगों की आवाज को नहीं सुनते। इसने तो सिर्फ कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नबी की तो शान कुरान बयान करता है, वो कुन्तुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार। अरे तुम जहन्नम के गड्ढे पे खड़े हो, मेरा नबी तुम्हें बुलाता है। अब जहन्नम के गड्ढे पे खड़ा होने वाला नबी की पुकार को वापस नहीं आता। इससे बड़ा कौन जालिम जो नबी की पुकार को न सुनता? हालांकि नबी की पुकार तो जमादात, नबातात, हैवानात भी सुनते। एक काफिर आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आप अल्लाह के नबी हैं? इरशाद फरमाया, अल्लाह का नबी हूं, मैं नहीं मानता। आपने कहा कैसे मानोगे?
कहा वो खजूर का दरख्त है, वो टहनी देख रहे हैं जिस पे फल लगा हुआ है, वो टूट के नीचे आए, चलती हुई मेरे पास आके मुझे कहे कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मालूम मेरे पाक नबी ने बैठे बैठे कहा, ए खजूर की टहनी ओ फल वाली, नीचे आ जा। हदीस के अंदर आता है वो ऐसे ही आई, जैसे बंदा चलता है इस तरह ज़मीन पे चलती चली आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके खड़ी हो गई। आपने फरमाया, बता मैं कौन हूँ? खजूर की टहनी बोली, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि तू अल्लाह का रसूल। वो खजूर की टहनी भी जानती थी अल्लाह के रसूल। फरमाया वापस चली जाओ, इसलिए कि किसी के खेत और बाग से मालिक की इजाज़त के बगैर फल तोड़ना जुर्म है, वापस चली जाओ, हमने सिर्फ तुझे गवाही के लिए बुलाया। गोह जानती हो? गोह क्या होती है? एक सांप की तरह जानवर होता है। अहले अरब उसे उस जमाने भी खाते थे, अब भी खाते हैं, उनके यहाँ हलाल है। इमाम अहमद बिन हम्बल की फ़िक़ा में गोह खाना हलाल है, खाते हैं लोग। सहरा का एक जानवर है सांप की तरह, दरख्त नबातात होता है, लेकिन गो जमादात ये जानवर है, हैवानात में शुमार होता है। मुर्दा गो लाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फेंका, गुस्से में। मैंने सुना है आप कहते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूं। आपने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूं। कहता है मेरा दिल करता है मैं आपको कत्ल कर दूं। हजरत उमर उठे, कहा अल्लाह के रसूल इजाज़त दे मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं, इतना बदतमीज़ है जो आपको कत्ल करने की बात करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर बैठ जाओ, ये मेरे अखलाक को नहीं जानता, ये मेरे दीन के अखलाक को नहीं जानता, ये मेरे इकराम को नहीं जानता, ये मेरी रहमत को नहीं जानता। कहा कि ये मुर्दा गो गवाही दे तू अल्लाह का नबी है तो मान लूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दा गो से कहा बता मैं कौन हूं? तो हदीस के अंदर आता है वो बोल उठी, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देती हूं तो अल्लाह का रसूल है। जो मैं बात आपको समझा रहा हूं कि हैवानात नबातात भी नबी की पुकार और नबी की आवाज को सुनकर चले आते हैं और बोल पड़ते हैं। उससे बड़ा कौन जालिम है जो नबी का नाम भी लेता हो, मोहब्बत का दावा भी करता हो और वह हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह की आवाज़ को सुनकर मस्जिद की तरफ ना आता हो। ये मुअज्जिन सिर्फ मुअज्जिन नहीं, ये तो अल्लाह का मुकर्रर करदा। और एक बात मैं आपसे कह देता हूँ, हमारे मुआशरे में, गाँव में सबसे हकीर उसे समझा जाता है जो मस्जिद का मुअज्जिन होता है, जो मस्जिद की सफाई करता है, जो मस्जिद में झाड़ू देता है। हमने अगर गांव में किसी को हकीर नजर से देखना है तो मुअज्जिन को देखा जाता है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा, माँ ने घर में खीर पकाई, ठंडी करने के लिए बर्तन में डाली तो छोटे बच्चे ने उसमें पेशाब कर दिया। अब वो बजाय फेंकने के पलीत हो गई, अपने दूसरे बच्चे को कहती है कि प्लेट में डाल के मस्जिद के मुअज्जिन को दिया। फेंकनी क्या है, चलो मौलवी साहब खा लेंगे, अजान देने वाला खा लेगा। अब वो जो खीर लाया तो कहने लगा चाचा चाचा अम्मा ने आपके लिए खीर भेजी। मुअज्जिन साहब भी बेचारे देख के खुश हो गए, चलो आज हमारे लिए खीर आई। तो कहा ठहरो मैं बर्तन खाली करके दे दूं। तो वो बच्चा कहने लगा बर्तन खाली करने की ज़रूरत नहीं, ये वो बर्तन है जिसमें छोटे ने पेशाब किया है और अम्मा ने आपकी तरफ भेज दिया।
हम कितनी हकारत की नज़र से देखते हैं। लेकिन मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनकी गर्दनें ज़राफ़े की तरह लंबी होंगी, ऊँट की तरह लंबी होंगी, और दूर से नजर आएंगे लंबी गर्दनों वाले, ऊंची गर्दनों वाले। लोग हैरान होके पूछ रहे होंगे ये कौन है? अल्लाह अपने फरिश्तों से कहेगा, आवाज दे के कह दो ये नबी नहीं, वली नहीं, उलमा नहीं, शहीद नहीं, ये वो लोग हैं जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अजान देने वाले थे तुम्हारे गांव की मस्जिदों में, जो अल्लाह की तरफ तुम्हें बुलाते। आज हमने इनकी गर्दनों को ऊंचा कर दिया कि दूर से लोग देखें ये वो है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ा जालिम है वो। कौन कह रहे हैं बड़ा जालिम है? जरा जोर से कह दो। कौन? जोर से। मेरी आवाज आपको जा रही है, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। कौन कह रहे हैं जालिम है? जो अजान सुनकर मस्जिद में ना आए उससे बड़ा जालिम आप आते हो? आओगे? ये हुजूर की मोहर लग जाएगी अगर नहीं आओगे। अब को बंदा कहता है जी हांगकांग में तो शुक्र है अजान की आवाज़ ही नहीं आती, नहीं तो मोहर लग जाती। यहाँ तो बचे हुए हो आवाज़ नहीं आती। चलो उसकी आवाज़ ना आती हो तो मेरी तो आवाज़ आती है जुमे वाले दिन। मैं भी तो आवाज़ दे रहा हूँ। हमारा काम है सदा लगाना, आवाज़ लगाना। सारे जालिमों को गिनाते गिनाते फिर कुरान कहता है जानते हो सबसे बड़ा जालिम कौन है? सबसे बड़ा जालिम वो है जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है। अल्लाह के साथ। अब यही समझा रहा था मैं शिर्क क्या है, याद है सबक आपको? और इसी बात को करते करते गुज़श्ता जुमा तो हमारे मेहमान आ गए, उससे पेवस्ता जुमा मैंने बात की थी कि क़यामत के दिन मेरे अल्लाह के अपने बंदों को बख्शने के 5 तरीके होंगे। याद है? अच्छा जिसको याद है बता दे भाई। सबक याद नहीं रखते हो मेरा आप? अल्लाह के क़यामत के दिन अपने बंदों को बख्शने के 5 तरीके होंगे जो कुरान और सुन्नत बयान करता है। पहला, जाओ बगैर हिसाब के चले जाओ। अल्लाह हमें भी उनमें से बना दे, आमीन कहिए। बगैर हिसाब। एक जमात ऐसी होगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे वीआईपी होंगे, आएंगे, अल्लाह कहेगा यहाँ खड़े होने की मैदान माशर में भी तुम्हें ज़रूरत नहीं, जाओ जन्नत के दरवाजे खुले हैं, दाखिल होते जाओ। हत्ता के हदीस में यहाँ तक आया कि अभी जन्नत का दरवाज़ा खोलने वाला फरिश्ता खड़ा होगा, वो कहेगा वो तुम कैसे आ गए हो? वो कहेगा अल्लाह ने कहा, वो भी कहेगा जाओ। एक तरीका ये। बगैर हिसाब। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें इनमें से बना दे। दूसरा तरीका, आपको याद होता तो मैं बयान दोबारा न करता, लेकिन चूंकि आपको याद नहीं, दूसरा तरीका अल्लाह यूं करेगा, समझो, लप भरेगा अल्लाह अपने कुदरत के हाथों की, ऐसे उठा के अपने करीब से लाकर जन्नत में अल्लाह डाल देगा। अब मेरे अल्लाह की तो कुर्सी आसमानों से बड़ी है,
ज़मीनों से बड़ी है तो मेरे अल्लाह का हाथ कितना बड़ा होगा। मायली को बेशानी, उसकी शान है, कितना बड़ा हाथ होगा। कुरान ने मिसाल ही बयान नहीं की। लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की किसी भी शय की मिसाल दुनिया में नहीं दी जा सकती। कैसी मिसाल है उसकी। यहां मैं तुम्हें एक टीका लगाता जाऊं। शिर्क करने वाला भी अल्लाह को दुनिया के बादशाहों की तरह समझता है। यह भी कहता है जी जब तक दरमियान में वास्ते ना हो, वसीले ना हो, जिस तरह बादशाहों के आगे सेक्रेटरी होते हैं, हम सेक्रेटरियों को दरख्वास्त देते हैं, फिर वो दरख्वास्त आगे बादशाह तक पहुंचाता है। देखो ना जी बुजुर्गों, बात तो फिर बनती है ना जी। अल्लाह कहते हैं लैसा कमिस्लिही शै, जालिमों मुझे तुमने अपने बादशाहों की तरह समझ रखा है। ईमान से कहो इनकी बादशाहियां हमेशा हैं, मेरी तो बादशाही हमेशा है। इनकी बादशाहियां तो मांगी हुई हैं, मेरी बादशाही मांगी हुई है। इनकी बादशाहियां तो जुल्म की हैं, मेरी बादशाही जुल्म की है। मैं ही हूं असली बादशाह, हकीकी बादशाह। हर एक की बादशाही को जवाल, अल्लाह की बादशाही को जवाल कोई नहीं। कोई ना माने तो भी वो बादशाह है, सारी दुनिया मानने लग जाए तो भी वो बादशाह है। कोई ना सजदा करे तो भी वो बादशाह है, सारी दुनिया सजदा करने लग जाए तो भी वो बादशाह है। कहो बेशक हकीकी बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह। हम कितने जालिम हैं, यही जुल्म है कि हम उसकी मिसाल बंदों पे फिट कर देते। जिससे मालूम होता है कि आज तक हम अपने अल्लाह को ही नहीं समझे। अल्लाह को समझे होते तो हम ये मिसालें न देते। कहो अल्लाह बेमिसलो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं। जब इसकी कोई मिसाल बनाता है तो यह जुल्म है। मैं आगे चल के बताऊंगा कि शिर्क कितने तरीकों से जुल्म है। अब यह भी एक जुल्म कि आप उसकी मिसाल किसी बंदों को उसके बराबर कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ऐसे करेगा। हां, ये नंबर 2 होंगे। जाएंगे ये भी बेहिसाब, जाएंगे ये भी बेहिसाब। अल्लाह हमें इनमें से बना दे, आमीन। कि हम भी उनमें से हो जाएं। अल्लाह अपने हाथों में हमें उठाकर जन्नत में दाखिल कर। और मैंने एक मिसाल देते हुए आपको समझाया था कि संग दिल से संग दिल बाप भी अपने बच्चे को कब उठाता है, 2 मौके होते। वो बाप जो कभी अपने बच्चों को नहीं उठाते वो भी 2 मौकों पे मजबूर हो जाते। और कभी कभी समझदार माएँ जो होती हैं वो ऐसे ही करती हैं कि बच्चे को रोता छोड़ दो और खुद जो है ना किचन में खड़ी हो जाओ। बाप बैठा हुआ हो जिसने कभी बच्चे को नहीं उठाया, रोने दो और खुद किचन में खड़ी हो जाओ। उसके रोते रोते एक हद ऐसी आएगी कि वो बाप भी मजबूर हो जाएगा कि इस रोने वाले को उठा दो। कुछ नहीं करेगा तो उठा के किचन में जरूर ले जाएगा, कहेगा इसको ले ले, रो रहा है। और यहां जो बच्चों से प्यार रखते हैं हैरान होते हैं कि मां बाप ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों से प्यार ही नहीं करते। बल्कि अगर कोई दूसरा प्यार कर रहा हो तो हैरान होके कहते हैं अच्छा आप भी बच्चों को चूमते हो।
तो ये तो अल्लाह पाक ने कुत्ते की फितरत में भी डाला हुआ है, जानवर की फितरत में भी डाला हुआ है कि अपने बच्चे को चूमता है, चाटता है। शेरनी भी बच्चे पैदा करती है तो वो भी चाट रही होती है। अपने बच्चे को अपने उन नोकीले दांतों में एक जंगल से उठाकर दूसरे जंगल तक ले जाती है, बच्चे को खराश तक नहीं आने देती, बच्चे को खराश तक नहीं आने देती। ये प्यार और मोहब्बत अपनी औलाद की तो अल्लाह ने उसकी फितरत में भी डाली हुई। सदके जाऊं अपने अल्लाह के, लम यलिद व लम यूलद, अपनी शान बयान करके कह दिया मैं इसीलिए औलाद नहीं रखता हूं, मैं इसीलिए बीवी नहीं रखता हूं, मैं इसीलिए किसी की औलाद नहीं, कि कल कोई मेरे बारे में यूं ना कहता कि ये अपनी औलाद के लिए तो इसकी फितरत और है, हमारी औलाद के लिए इसकी फितरत और, हमारी औलाद के लिए कुदरत और है, अपनी औलाद के लिए कुदरत और प्यार और। मैं सबको एक नजर से देखता हूं, तुम सारे मेरी नजरों में बराबर। तीसरा तरीका, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह इजाजत देगा, औलिया को अल्लाह इजाजत देगा, उलमा को अल्लाह इजाजत देगा, बच्चों को अल्लाह इजाजत देगा, नेक लोगों को अल्लाह इजाजत देगा, कुरान के हाफिजों को अल्लाह इजाजत देगा। देखो ये अपने गुनाहों की वजह से बेचारे, अकीदे इनके सही हैं, शिर्क इनके नामा आमाल में नहीं है, फंस गए बेचारे गुनाहों की वजह से। लिहाजा ऐसा करो, तुम इस की सिफारिश करो, तुम इस की सिफारिश करो, तुम इस की सिफारिश करो, जिनकी सिफारिश होगी उनका भी अल्लाह नाम लेगा, और जो सिफारिश करेंगे उनका भी अल्लाह नाम लेगा। तू खड़ा हो, इस की तू सिफारिश कर, तू खड़ा हो, इस की तू सिफारिश कर, तू खड़ा हो, इस की तू सिफारिश कर। मेरी बात न समझ आए तो हम कहा करते हैं आयतल कुर्सी हर मुसलमान को याद होनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान हर नमाज के बाद एक दफा आयतल कुर्सी पढ़ ले, शिर्क अगर नामे आमाल में नहीं तो यह आयतल कुर्सी इसको जन्नत में ले जाए। और उस आयतल कुर्सी के अंदर है, तर्जमा पढ़ लिया करो, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कि सिफारिश भी अल्लाह की इजाजत और इज़्न से होगी। ये जो हम लोगों ने नजरिए बना रखे हैं ये कुरान के खिलाफ हैं। दुआ कर हमें भी हुजूर की सिफारिश नसीब हो, आमीन। पहलों में ना, दूसरों में ना, अल्लाह तीसरों में कर दे, आमीन कह दो। अल्लाह तीसरों में कर दे, हुजूर की सिफारिश हो। बल्कि मेरे बाज अकाबिरीन उलमाए देवबंद अहले सुन्नत वल जमात तो बाज अपनी किताबों में लिखते हैं, बेशक बगैर हिसाब के जन्नत में जाना एक कमाल होगा, लेकिन उस कमाल से बड़ा कमाल ये होगा कि मैं खड़ा हूँ परेशान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस आ जाए और अल्लाह से यूँ कहे कि अल्लाह ये मेरा है, इसको जन्नत में भेज दो, और अल्लाह कहे अच्छा ये तेरा है तो चलो इसको जन्नत में भेज देता। इसलिए कि बगैर हिसाब के जाने वाले तो वो हैं जो अल्लाह के हैं, और ये तो वो है जो अल्लाह के नबी का है। और अगली बात भी याद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आकर हमें देख देख के कहें कि अल्लाह ये मेरे नहीं है,
ये मेरे नहीं है। मज़ा तो ये है कि अल्लाह का महबूब मुझे अपना बना ले। आमीन कहे। मज़ा तो ये है कि वो कहें ये मेरा है। तू अपने महबूब को अपना कहता रहे, कहता रहे, कहता रहे, बात नहीं बनेगी जब तक महबूब तुझे अपना न कहे। एक बंदे से किसी ने, अल्लाह वाले ने पूछा तेरी शादी हो गई? कहा जी आधी हो गई। कहा आधी शादी का क्या मतलब है? कहा जी आधी हो गई। भाई आधी का क्या मतलब है? कि जी मैं तो उसे कबूल करता हूं, वो नहीं करती। दुआ करें वो कबूल कर ले, फिर पूरी हो जाएगी। मैं तो उसे अपना कहता हूं, लेकिन उसने आज तक मुझे अपना नहीं कहा। मोहब्बत तो एक तरफा होती ही नहीं, मोहब्बत तो होती है जो दो तरफा हो। एक तरफा, एक तरफ का रोड हो तो उस पर तो एक्सीडेंट होते हैं। हुकूमतें जो समझदार होती है वो दो तरफे रोड बनाती, आने वाला और हो, जाने वाला अलग। और अगर कभी वन वे जाना भी पड़ जाए तो बोर्ड लग जाता है वन वे है। और अगर वन वे पे दो तरफा ट्रैफिक चले तो फिर चालान होता है। फिर पुलिस वाले भी नहीं छोड़ते, कहने लगे जी बोर्ड नहीं देखा था, एक तरफा है। हमें भी हुक्म है एक तरफा नहीं चलना। तुम उनसे मोहब्बत करो, वो तुमसे मोहब्बत करें। और सदके जाऊं अपने अल्लाह की जात के, वो तो इंतजार में बैठा, वो कहता है कब तुम मुझसे मोहब्बत करो, मैं तो पहले ही तुमसे मोहब्बत करता हूं। दूसरे सिपारे का चौथा रकू है, वमिनन्नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सिर्फ मोहब्बत नहीं, सिर्फ प्यार नहीं, अल्लाह कहते हैं मैं तो बहुत ज्यादा मोहब्बत चाहता हूं, मेरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करो। अल्लाह मियाँ बहुत ज्यादा क्यों करें? अल्लाह कहता है जब मैं बहुत ज्यादा करता हूं तो तुम भी बहुत ज्यादा करो। अल्लाह अगर तू बहुत ज्यादा करता है, तूने जहन्नम क्यों बनाई, तूने आग क्यों बनाई, तूने कब्र के सांप और बिच्छू क्यों बनाए? अगर बहुत प्यार करता है। 5वें सिपारे की आखिरी आयत, अल्लाह फरमाते हैं मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, तुम आज तक मुझे समझे नहीं, तुहानू अजाब दे के मैनू की लबड़ाए। मैं कभी नहीं चाहता, मैं कभी नहीं चाहता, अगर मैंने अजाब देना होता ओ हांगकांग वालों, मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा नबी तुम्हें ना देता, कुरान जैसी किताब ना देता, बैतुल्लाह जैसा तुम्हें काबा ना देता, मदीने जैसा मोहब्बत वाला तुम्हें शहर ना देता, तुम्हें औलिया ना देता, तुम्हें उलमा ना देता, तुम्हें डराने वाले ना देता, तुम्हें समझाने वाले ना देता, तरह तरह के प्यार करने वाले। अगर मैं तुम्हें अजाब देने वाला होता, तुम्हें प्यार करने वाली माँ ना देता, तुम्हें प्यार करने वाला बाप ना देता। वमा कान अल्लाहु लियज़्ल, अल्लाह फरमाता मैं जुल्म करने वाला नहीं, तुम आज तक मुझे नहीं समझे हो, आज तक ही नहीं समझ। उससे बड़ा जालिम कौन जो आज तक अपने अल्लाह को ना समझ सका। हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं लेकिन आज तक अपने अल्लाह को नहीं समझे। अपने अल्लाह को समझे होते तो हमारी मस्जिदें खाली ना होती।
सिर्फ जुमे वाले दिन भरी हुई ना होती। कभी कोई यहूदी संजीदा बंदा हो ना, जो तौरात पढ़ा लिखा है, तो वो हमसे मिले तो पूछता है फजर की नमाज में कितने मुसलमान होते हैं तुम्हारी मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले? ओ भाई तुम क्यों पूछते हो? कहा नहीं, बहुत बड़े मतलब की बात है। कहा भाई क्या बात है? कहा नहीं, बहुत बड़े मतलब की है, बताओ। वो कहता है कि हमारी किताब में लिखा है कि जिस दिन जुमे की नमाज की तरह फजर की नमाज में भी इतने मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने आ जाएंगे, यहूदी ख़त्म हो जाएंगे। ये तौरात में लिखा है, ये बशारत लिखी है, ये दुआएं हर वक़्त अल्लाह यहूदियों को ख़त्म कर दे, इसराइल को तबाह कर दे, मस्जिद अक्सा हमें दे दे। अपने आप को दहशत गर्दों की सब में लिखवाने वाली बात है ये। फजर की नमाज में आना शुरू कर दो मस्जिद में, जिस तरह जुमे में आते, अल्लाह इनको ख़त्म कर देगा। ये इनकी किताबों में लिखा। वो पूछते रहते हैं कि फजर की नमाज में कितने मुसलमान होते हैं? हम कहते हैं जी 2 होते हैं। मेरे उस्ताद तशरीफ़ लाए हुए थे, पिछला जुमा उन्होंने पढ़ाया, वो भी मुझसे एक दिन कहने लगे शमसपुर मदरसे में कितने के नमाजी फजर में आ जाते हैं? अब मैं चुप करके बैठ गया। फिर मुझसे पूछते हैं कारी साहब, मैं पूछा थोड़े को किन्ने बंदे आ जाते हैं फजर की नमाज? मैंने बात तब्दील कर दी। तो फिर 10-15 मिनट के बाद मुझसे कहते हैं कारी साहब मेरी गल को तब्दील ना करो, मुझे ये बताओ फजर में कितने बंदे होते हैं? अब आप बताएं मैं क्या कहता। अल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन वल फज्र। कहीं फरमाया वल असर, कुरान में है। एक सूरत का नाम सूरह फज्र, एक सूरत का नाम सूरह असर। मेरा अल्लाह तूने पूरी सूरत का नाम फजर क्यों रखा? कभी अपने अल्लाह से पूछा करो। अल्लाह की कसम है, बंदा कहता है मैं अपने अल्लाह से पूछूं कैसे? मेरा अल्लाह मुझे जवाब देता है नहीं देता मैंने आज तक नहीं सुना। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदा कभी मेरे दर पे आकर मुझे आवाज दे, फिर देख मैं कैसे तेरी आवाज को सुनता हूं। अल्लाह से बड़ा सुनने वाला कोई नहीं, कहो बेशक। अल्लाह से बड़ा सुनने वाला कोई नहीं। बंदा कहता वो सुनता नहीं, अल्लाह कहते हैं तू सुनाता ही नहीं। अल्लामा इकबाल कहते हैं हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, कोई रहरवे मंजिल ही नहीं। ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम। ओ हांगकांग वालों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा अल्लाह वो है जिसे ना नींद आती है ना जिसे ऊँघ आती है। मैंने अल्लाह से कहा मेरा अल्लाह सारी दुनिया को नींद आती है, तुझे नींद क्यों नहीं आती? अल्लाह कहते हैं मुझे इसलिए नहीं आती मैं सो जाऊं। हांगकांग का कोई दुखी मुझे रात को पुकारे, उसकी पुकार को सुनने वाला कोई ना हो। मुझे ऊँघ नहीं आती, अल्लाह तुझे ऊँघ क्यों नहीं आती?
कहा कोई दुखी, कोई बीमार, कोई परेशान, गुनाहों का लथड़ा और भरा हुआ मुझे रात को पुकारे और उसे जवाब मिले अब ना पुकार, अल्लाह सो रहा है। वो बेचारा सुबह की इंतजार में अल्लाह उठेगा, जागेगा, फिर अपने गुनाहों की तौबा करूंगा। कहीं ऐसा ना हो इतनी देर में वो मर जाए और उसके नामे आमाल में लिखा हो बगैर तौबा के मर गया। अल्लाह कहते मैं तो इंतजार में हूँ, इसलिए मुझे ना नींद आए ना ऊँघ आए। मैंने अपनी जात से, मैंने अपनी कुदरत से, मैंने अपने मकाम से नींद को इतना दूर रखा। जबले तूर पे खड़े मूसा सलाम कहते हैं अल्लाह तुझे नींद क्यों नहीं आती, मेरा अल्लाह तुझे ऊँघ क्यों नहीं आती। अल्लाह कहते हैं मूसा एक प्याला पानी का ले, अपनी हथेली पे लेके मेरे सामने इस रात का कुछ हिस्सा जबले तूर पे खड़ा हो जा। मूसा अलैहिस्सलाम ने प्याला पानी का भरा, हथेली पे रखा, जबले तूर पे खड़े हैं। 10 मिनट गुजरे, 15 मिनट गुजरे, 20 मिनट गुजरे, आधा घंटा गुजरा, फिर सीधे हुए, फिर 10 मिनट गुजरे। समझ रहे हो मेरी बात? फिर संभले, मेरी हथेली पे पानी का प्याला है, गिर जाएगा। 40-45 मिनट अल्लाह का कलीम है, अल्लाह का नबी है, अल्लाह का बरगुज़ीदा पैगंबर है, साहिब तौरात नबी है, छोटा नबी नहीं। जबले तूर पे अल्लाह से बातें करने वाला, जिसको अल्लाह ने अपना कलीम कहा, कहो अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हांगकांग वालों, नबियों में अल्लाह ने 4 बड़े नबी बनाए, रसूलों में अल्लाह ने 4 बड़े रसूल बनाए। फरमाया एक का नाम इब्राहीम खलीलुल्लाह, बोलो अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह का खलील, कहो अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक मूसा अल्लाह का कलीम, कहो अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक ईसा अल्लाह ने जिसको अपनी रूह कहा, कहो अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और हुजूर ने फरमाया एक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जोर से कहो सल्लल्लाहु। 1,24,000 या 40,000 या जितने भी आए, अल्लाह ने सब में से 4 को दर्जे दिए। इतने दर्जे वाला नबी है। घंटे के बाद ऊँघ आई, गिर गए, प्याला भी गया, पानी भी गया। अल्लाह ने फरमाया मूसा क्या हुआ? कहा अल्लाह मुझे ऊँघ आ गई, इसलिए मैं भी गिर गया, प्याला टूट गया, पानी गिर गया। अल्लाह ने कहा मेरा मूसा, तेरे हाथ पे सिर्फ एक प्याला पानी का आया तो उसे न संभाल सका। मेरी हथेली पे 7 आसमान, फिर 7 आसमानों की मखलूक, सूरज भी मेरी हथेली पे, चांद भी मेरी हथेली पे, सितारे भी मेरी हथेली पे, फिर सारे पहाड़ मेरी हथेली पे, पहाड़ों के खजाने भी मेरी हथेली पे। 7 समंदर नहीं, जितने भी समंदर सारे मेरी हथेली पे। समंदरों की मखलूक भी मेरी हथेली पे। कितनी मखलूक, अरबों खरबों की तादाद में रोज़ाना मछली निकलती है, इंसान खा जाता है फिर भी ख़त्म नहीं। करोड़ों अरबों टन मुसलमान क्या इंसान रोज़ तेल निकालता है, ख़त्म नहीं होता उसका वज़न। फिर आ जाओ इंसानों पे, फिर ज़मीन का वज़न, ज़मीन के ख़जानों का वज़न। अल्लाह कहते हैं सारे मेरी हथेली पे। लाता खुज़ू सिनतुन वला नौम, मुझे नींद आ गई तो इनको कौन संभालेगा। लिमानिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। हुजूर कहेंगे अल्लाह जी ये मेरे हैं। अल्लाह कहेगा मेरा नबी ले जाओ।
हुजूर फरमाते हैं जब तक सारे जिनके नामे आमाल में शिरक नहीं होगा जन्नत में नहीं जाएंगे, उस वक़्त तक मैं अपने पैर नहीं हिलाऊंगा। चौथा, गुज़श्ता से पैवस्ता जुमा भी कहा था, फिर अल्लाह मियाँ तराजू रख देगा, आ जाओ हम तोलते हैं। दुआ कर अल्लाह तोले नहीं, आमीन। हजरत मियाँ साहब कहते ने ना, जे मैं वेखा अपने अमलां वल्ले ते कख नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा तेरे फजलां वल्ले ते फिर बल्ले। आए हाय, जे मैं वेखा अपने अमला वल्ले। मेरे पाक नबी हजरत फातिमा की कान में कहते हैं, बेटा मैं तो इस दुनिया से जाने वाला हूँ, एक नसीहत करता हूँ, कभी दिल में ये ख्याल न करना मैं नबी की बेटी हूँ, क़यामत वाले दिन जन्नत में चली जाऊँगी। कहा अब्बा क्या होगा? कहा उसके फजलों पे नज़र रखना, वो अपने फजल से बख्शेगा। हजरत फातिमा कहती अब्बा आप क्या करेंगे? मेरा पाक नबी कहता मैं भी उसकी फजल पे नज़र रखता हूँ। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। लफ्ज़ अजीब ने माना बड़ा अजीब है। अल्लाह फरमाते मेरे नबी असी तेरे अगले पिछले गुनाह माफ़ कर देते, हमने तेरे अगले पिछले लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम, तक़द्दम अगले, व मा तअख़्ख़र तेरे पिछले सारे गुनाह माफ़ कर। हुजूर के जिम्मे तो गुनाह ही कोई नहीं, फिर अल्लाह ने बख्शे क्या? एक इल्मी बात है। एक जगह अल्लाह फरमाते हैं 10वें सिपारे में, अफ़ल्लाहु अन्का, अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह मिटा दिए। नबी के पल्ले तो गुनाह ही कोई नहीं, तो फिर ये बख्शने का या मिटाने का मतलब क्या है? उलमाए मुफस्सिरीन ने इतने जवाब लिखे, जो एक जवाब हमारे लिए है। उलमा कहते हैं असल में वो क्या कहते हैं कि सुनावा तीन होते, सुनावा तीन की किस तरह मिसाल दें दो, आखा नौ नू सुनावा नौ नू है या केड़ा बोलिया भाई, जिंदाबाद है। आखा तीनों ते सुनावा। अल्लाह कहते हैं मेरा नबी हम कहे आपको रहे हैं लेकिन सुना आपकी उम्मत को रहे हैं, तेरे सदके तेरी सारी उम्मत ने बख्श देता। ना नबी दा है बात तो जब बने जब वहां गुनाह हो, जब वहां गुनाह ही नहीं। लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैक। मेरा नबी मेरी ते हर नेमत है तेरी जुतियां दे सदके हर नेमत तेरे उत्ते पूरी कर दी है। व यहदियका सिरातम मुस्तकीमा, हुण सीधा राह है तो सिर्फ तेरा है और किसी दा नहीं है। व यंसुरकल्लाहु नसरन अज़ीज़ा, सोनिया तेरी मदद करदा मैं भी सोना लगना, तेरी मदद कर दिया मैं भी सोना लगना हाँ। मतलब कि तेरी उम्मत की मदद करदा मैनू भी फखर ते खुशी होंदी है कि मैं किस दी उम्मत की मदद कर रहा, अपने सोने मुहम्मद मुस्तफा की उम्मत की मदद कर रहा। तो शर्त है कि मदद फिर मेरे कोलों मंगो। वो किड्डा जालिम है जेड़ा मैनू छोड़ के किसी होर कोलों मदद मंगदा है। जदों देण वाला मैं हाँ तो मैनू छोड़ के किसी होर कोलों मंगे। इस वास्ते आख्या कि शिरक बड़ा जुल्म है। हुवल्लज़ी अंज़ल सकीना, सूरत का नाम है सूरह फतह। अगर कभी मौका मिल जाए तो रोज एक दफा पढ़ लिया करो।
अल्लाह इंशाअल्लाह सारे रुके हुए काम चला देगा, बंद दरवाजे अल्लाह खोल देगा। इसलिए कि सूरत का नाम ही सूरह फतह है, बंद दरवाजे खुल जाएंगे। रिस्क की तंगी है, औलाद की परेशानी है, माल की परेशानी है, दुख हैं, परेशानियां हैं, एक दफ़ा सूरह फतह रोज़ पढ़ के दुआ कर लिया करो। और फिर इसके अंदर अल्लाह पाक ने सारी यही बातें बयान की हैं। अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक दे, ज़िंदगी रही तो बाकी बातें आइंदा जुमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।